नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है लाइव 7 के इस खास पेशकश में। रांची के मोरहाबादी स्थित रतन हाइट से सटकर गड्ढा खोदने के मामले में फिलहाल नगर निगम ने काम पर रोक लगा दी है, लेकिन अब भी रतन हाइट्स के गिरने का खतरा बना हुआ है। किसकी गलती से कार जमींदोज हुई, इस मामले में गड्ढा खुदवाने वाले को लेकर क्या एक्शन चल रहा है, इस मामले पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता राहुल कुमार की एक खास रिपोर्ट। राजधानी के बीचों बीच हम कह सकते हैं मोरहाबादी में स्थित जो रतन हाइट्स था वहाँ पे काम चल रहा है। उसके बगल की ज़मीन, खाली पड़ी ज़मीन में काम चल रहा था और एक घटना परसों रोज घटी। उस ये जो गड्ढा खुदाई का काम चल रहा है, इसका नई बिल्डिंग बनाने का काम बिल्डर के द्वारा कराया जा रहा है और गड्ढा की खुदाई की ही दौरान ये जो है दीवार पूरी तरीके से गिर गई और यहाँ एक कार जो बगल में खड़ी थी, कार भी जा नीचे गिरी और उस समय पोकलैंड काम कर रहा था इस ज़मीन के अंदर। और इसके ठीक अपोजिट में आप देखेंगे तो 12 मंजिला जो रतन हाइट्स है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वर्षों से पुरानी बिल्डिंग है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरीके से इसके बगल में गड्ढा किया गया है, बिल्डिंग की मजबूती पर इसका असर हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है रोड जो है वो धंस गया है। उसके बगल में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो ज़मीन है धंस चुकी है, ज़मीन दरक चुकी है। लेकिन कल नगर निगम की ओर से आदेश दिया गया कि जब तक सेफ्टी मेजर्स पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी काम इस ज़मीन में नहीं कराया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं काम चालू है। जो बिल्डर्स हैं मनमानी तरीके से जो प्रशासन का जो निर्देश है उसके पालन किए बिना काम शुरू कर दिए हैं। पिलरिंग का काम स्टार्ट है। BKS रियल्टी जो है विकास कुमार साहू जो हैं उनका काम है, उनके द्वारा एक काम कराया जा रहा है। तो BKS रियल्टी है वो काम कर रही है और उनका अभी तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल किसी तरह का बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से काम में चल रहा है तो रांची के बीचों बीच हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक नया जोशीमठ तैयार हो चुका है। और ये बिल्डिंग कब गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें तो लगातार जिस तरीके से घटना घटी, कार इस गड्ढे में जाके गिरी काम के दौरान, उसके बाद से प्रशासन काफ़ी मुस्तैद हुआ। प्रशासन की टीम आई, उसके अलावा जो है यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं वो आए, उसके अलावा नगर निगम की टीम आई, इन्फोर्समेंट टीम आई और पूरा निर्देश दी कि जब तक सेफ्टी मेजर पूरे नहीं होते हैं तब तक इस काम को रोक दिया जाए। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे कि काम किसी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ। काम का जो फिल्टरिंग का काम है वो चालू है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारे जो नियम कानून है उसको ताक पे रख के जो बिल्डर्स हैं काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से जो है कि बिल्डर्स हैं वो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और उनके शासन प्रशासन के किसी तरीके के जो निर्देश हैं उस पर किसी तरीका का असर दिखाई नहीं दे रहा है। दिवस निराला जी, इस तरीके से कल और आज भी कई न्यूज़पेपरों में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि काम रोकने का निर्देश था, लेकिन अभी जो काम है चालू है, पिलरिंग का काम चल रहा है। और सामने देखने को है, आप देख सकते हैं काम तो चालू है। आज तो हम लोग अखबार में पढ़े थे और जो इस मुद्दा को देखे तो हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग RTI का भी काम करते हैं और अभी RMC सिटीजन फोरम के तहत हमारे पटरी मंडल यहाँ आया हुआ। तो देख रहे हैं काम तो चालू ही है, आप लोग भी देख सकते हैं, वो तो देखने की चीज़ है, कहाँ कोई काम बंद है। तो शासन के निर्देशों का पालन नहीं करना किस ओर इशारा करता? अब तो ये क्या कहें, कल तो आज जो अखबार में उसमें तो कल आपके अपर नगर आयुक्त आके खुद बोले कि काम बंद है। आज का अखबार तो वही रंगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो वो चीज़ तो देखने को नहीं मिल रहा है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एकदम अलग बातें हैं। तो आखिर मानव जीवन जो है आर्टिकल 21 डिग्निटी फुल्ली लाइफ आपको जीने का अधिकार है, कहाँ वो दिख रहा है हमको। तो मैडम आप भी आई हैं इस यहाँ पे मौके पर आई हैं और आप देखेंगे जिस तरीके से कल जो अखबारों में दिया गया, जिस तरीके से अधिकारी आए, हमारी भी टीम आई थी और पूरी तरीके से देखिए कल की स्थिति कुछ और थी। हालांकि अभी की जो स्थिति है काम चल रहा है, कल तो काम भी बंद था, लेकिन काम चलना किस तरफ इशारा करता है? देखिए इसके बारे में हमारे संयोजक दीपेश निराला जी स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ तकनीकी खामी या फिर
न्याय का मामला नहीं है, इससे बढ़कर मुझे लगता है ये एक नैतिक मामला है, जिसमें बिल्डर ने सिर्फ अपने लाभ के लिए इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में नहीं रखकर गैरकानूनी ढंग से निर्माण कार्य करवाया है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि निराला जी बोल रहे हैं कि जबकि कल ऑर्डर हो चुका है नगर आयुक्त का कि काम रोक दिया जाए, इसके बाद भी ये बिल्डर काम करवा रहा है, तो ये तो समझा ही जा सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक और नौकरशाही का भी हाथ होगा। और यहाँ इस अपार्टमेंट में जो रतन हाइट्स अपार्टमेंट है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। मैडम, जिस तरीके से आप लोगों ने कल विरोध जताया और आज की स्थिति कहें तो उससे इतर है, काम चालू है। हाँ, तो रात को हम लोग के पास में भी लगता है कि एक मेंबर के पास ये खबर आया है कि पहले पास हुआ है कि इन्हें सपोर्टिंग वॉल बना के देना है, तो शायद काम उनका उन्हीं पर चल रहा है। बट इस मैटर में हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जेंट्स लोग तो नहीं है, तो उनको बुलाया गया है। वो लोग देखेंगे कि जो पास हुआ है उससे ज़्यादा काम हो रहा है। पहले उनको ऑर्डर मिला है कि सपोर्टिंग वाल बनाएंगे, तो इनका कहना है कि जो ऑर्डर मिला है मैं हम आपके पहले सपोर्टिंग वाल दे रहे हैं, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो देखा जाएगा। बिल्डिंग के इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके बगल में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया, कहीं ना कहीं आप लोगों को सेफ्टी का डर सता रहा होगा। बहुत डर सता रहा है। रात में इनफैक्ट बहुत सारे जो फ्लैट वाले हैं वो अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ रात में स्टे कर रहे हैं, पर जिनके पास ऑप्शन है वो चले जा रहे हैं होटल। अब हमारे बच्चे हैं छोटे, किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, बिल्डिंग में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बूढ़े हैं, सबके साथ परेशानी है। अब रात में डर डर करके हम लोगों को रहना पड़ रहा है कि अब क्या होगा। जिस तरह से उधर दीवार गिरा है, कहीं इधर का ना गिर जाए। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी सेफ्टी के लिए काम कर लीजिए और उसके बाद आपका जो भी आपने नक्शा पास किया है या आप उस हिसाब से काम करिए हमारी सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि ऊपर 48 फ्लैट्स रह रहे हैं, मोर देन 200-250 पीपल रह रहे हैं, तो उनकी जान की बहुत ज़्यादा खतरा है। आप लोग बता रहे थे कि ज़मीन जब हम लोग अपार्टमेंट खरीदे तो खाली पार्क के लिए बताया गया था, लेकिन फ्लैट लिया था तो सामने का पूरा वेकेंट स्पेस था और हमें ये प्रोजेक्शन दिया गया था कि सामने पार्क और चिल्ड्रन पार्क और स्विमिंग पूल ये सब का प्रोजेक्शन है। लेकिन चूंकि पता नहीं क्या हुआ अंदर अंदर हम लोगों को नहीं पता चल पाया वो क्या नक्शा पास हुआ, और फिर वो प्रॉपर्टी वीकेएस रियलिटी को हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बस ये स्टार्टिंग में यही था कि यहाँ से सारा रतन हाइट की ही सोसाइटी का वो जगह है और मे बी इन फ्यूचर इसके लिए ही यहाँ यूज़ होगा। पर धीरे धीरे हम लोग को तो पता ही नहीं था, जब अंदर से कुड़ाई होने लगा, बच्चे पहले इसी पार्क में खेलने जाते थे, तो बाद में उनको खेलना बंद कर दिया गया, तो लगा हो सकता है बच्चे बदमाशी कर रहे होंगे, फिर कुड़ाई होने लगा, तब इसको पूछा गया तो पता चला कि ये तो सेल हो चुका है। इसके बीच बहुत सारा इसके लिए फ़ाइट भी हुआ, पर पता नहीं बीच में क्या हुआ, कैसे कैसे करके सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। लास्ट टाइम अब ये आ गया। रात को भी हम लोग आए थे, इनका काम बंद कराने के लिए बहुत ज़्यादा हल्ला भी हुआ, तो एक मेंबर ने बताया कि वही पास हुआ है कि आपका सपोर्टिंग वाल बनाने के लिए, तो अगर आप लोग नहीं बनाने देंगे तो फिर तो सुबह काम नहीं होती थी, रात भर काम होती थी, लेकिन आज तो पूरा सुबह से भी काम चालू है। अब ये किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। नहीं हमारे पास कोई रिटर्न है कि नहीं हम आप लोगों के लिए सेफ्टी वॉल बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, इस तरीके से काम चला है। यहाँ के रहने वाले लोगों में डर है, हालांकि एक काम सेफ्टी के लिए चल रहा है या इनका खुद के लिए काम चल रहा है। एक और आप यहीं पे लगता रहते हैं और कल भी आप थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर से काम स्टार्ट हुआ है और काम चल रहा है। पूरा बात खबर जो दिया गया था कि ये रजिस्ट्रेशन का काम के लिए क्या कमिश्नर है, नगर निगम कमिश्नर, वो अलाउ किए हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, बिल्डिंग को ठीक करने के लिए जो काम है वही काम होगा। लेकिन उसका काम का भी जो स्पीड है उसके हिसाब से तो ये महीना भर में भी नहीं होगा, वो खाली लिपा पोती करने का कोशिश हो रहा है, जो हमको ऐसा लग रहा है। इसका काम का जो स्पीड होना चाहिए था इसको रिस्टोर करने के लिए वो भी नहीं हो रहा है। प्लस उससे ज़्यादा इधर भी एक पोर्शन में जो एकदम अनसेफ है रतन हाइट में आने के लिए, उस तरफ में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो अभी तो मेरे सेक्रेटरी जो हैं गए हुए हैं नगर निगम की तरफ ही, क्या फर्दर ये एक्शन ले रहा है वो लोग, तो डिटेल तो उन बता पाएंगे उनसे बात करके। बट अभी तक ऐसा कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस बिल्डिंग को सेव करने का कोई पॉजिटिव तरीके से काम हो रहा हो। अब काम तो चल रहा है और जो काम करने वाली कंपनी है वो कह रही है कि हम सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी सेफ्टी है
और कितनी सेफ्टी के लिए काम हो रहा है और कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, ये देखने वाली और समझने वाली बात होगी। और तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से सेफ्टी का काम चल रहा है, क्योंकि जो सेफ्टी का काम चलता है उसकी गति काफ़ी तेज़ होती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो सेफ्टी का काम चल रहा है काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस धीमी गति से जो काम चल रहा है वो कितने दिनों में इस जो बहुमंजिला इमारत है इसको सेफ्टी प्रदान कर पाएगा। अपने सहयोगी राधे रमन के साथ राहुल कुमार, लाइव से रांची।